ये क्या चीज़ बनाई वैसे? ये सर मैंने किसानों के लिए ये जादुई छड़ी बोल सकते हो आप। वैसे अच्छा। इंटरनेट पे ऊपर काम करती है चीज़ें। अब हमें किसानों को क्या डिफिकल्टी होती है, अब मेरा खेत मानो चीका के पास है जी, मैं मुंदड़ी रहता हूँ। सिर्फ ये चेक करने के लिए जाना पड़ता है पानी प्रॉपर आया नहीं आया, नमी सही है मिट्टी में नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है। इसके अलावा कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी आसपास में मिट्टी में कितना सोयल है, पोटास कितना है, ये चीज़ें कितनी है। कुछ किसान हैं जो एजुकेटेड नहीं है प्रॉपर, ताकि उनको पता भी नहीं होता प्रॉपर कि कितना चलना नहीं। ठीक है। अब ये एक चीज है, बटन ऑन करो, 100 ग्राम वजन है इसका, ऐसे खेत में डाल दो आप इसको। सोलर पैनल लगा हुआ है, जिंदगी में चार्ज नहीं करनी, दिन में अपने आप चार्ज होती रहती है, रात को चलेगी। स्मार्ट एंड्रॉइड फोन होते हैं सब हमारे पास, एप्लीकेशन हम चलाते हैं। इसका ऐप है रक्षक के नाम से, सॉरी जादुई कृषि की छड़ी के नाम से ऐप है। क्या बात है, पेटेंट होगी तो ना? हाँ जी पेटेंट है ये तो हमारा भाई आगे रहो इस काम में। तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, आपके फ़ोन पे हिंदी में पंजाबी में आप जैसे चाहोगे मैसेज आ जाएगा, भाई प्यास लगी है पानी डाल दे। खेत से आपको मैसेज आएगा कि पानी डाल दे। क्या बात है। एक जो लोग होते हैं जिनको दिखता नहीं है जी आंखों से, और साथ में बहरे होते हैं, तो वो आपने देखो आम खाट लाठी और खुंडी लेके चलते हैं। अब इसके सामने अगर कोई भी आएगा, आप इसको लेके चल रहे हो मान लो, तो ये अपने आप आपको बता देते हैं। एक बार चार्जिंग थोड़ा सा मैंने चार्ज नहीं करी कई दिन से ये, तो ये आपको सामने कोई भी आएगा पहले ही बता देगी कि सामने कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे मान लो आप हाथ लेके आए तो ऑटोमेटिक बता देगा। जस्ट एक रेंज सेट कर दी है इसकी, इस चलेगी फिर। ये डिवाइस मैंने बनाया सर वुमेन सेफ्टी के लिए। हाँ, अभी मैंने मार्केट में लॉन्च किया था रक्षक नाम का। हाँ। तो मैं चाहूँगा कि इसको ज़रूर आप प्रमोट करें अगर हो सके तो। लड़कियाँ ट्रैवल करती हैं, उनको प्रॉब्लम्स आती है, तो ये छोटा सा डिवाइस अपने पास चाहिए रखना है, कोई भी तंग करेगा झटका लगाएगा साथ के साथ। ये पेटेंट डिवाइस है, जान किसी की जाएगी नहीं। कितना खतरनाक करंट लगता है? इससे 400 किलो वोल्ट का 4 लाख वोल्ट का करंट लगता है। बट अमेरिका यूके ऐसी ऐसी कंपनियां बना रही है जो 19 लाख वोल्ट के करंट देती हैं आपको। मतलब अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा क्या? नहीं आपको वैसे झटका लगेगा, आप नॉर्मल हो जाओगे। आदत नहीं है, बच्चों को भी आदत नहीं है कि हम कचरा उसमें डालें। अब ये डस्टबिन बनाया, इसके पास से जाओगे आपको अपने आप खुल जाएगा ये। वाह। इसकी रेंज आप कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं। कोविड-19 को देखते हुए भी, ताकि टच ना करे डस्टबिन को, कोई बीमारी ना हो, उस चीज को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए भी उसके लिए बनाया है। यो जो साइंटिस्ट है मुंदड़ी गांव का, चांद पे जमीन ले गया भाई, चांद के ऊपर। बस यही कहना है कि जैसे कामयाबी इसको मिली, हर एक बच्चा ऐसे कामयाब हो। मेरा पोता बेटे जमा खुश हूँ मैं तो इनता है। अरे मेरे तो खुश है जमा। मेरा बेटा है। राजी हो रहे पूरे? हाँ खुश हूँ भाई। सब ना देवरा में से ऐसा पोता तो सब का काम है वो। पोतन लेकर भाई बहुत खुशी हूँ मैं आज। मेरे पोते ने मेरा नाम जमी रोशन कर दिया। गणे खुश हो रहे? गणे खुश हो रही भाई जमी। हम तो जमीन अरे भाई ये ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो सबसे धांसू वीडियो है, भले ही कोई भी देखो इस तरह। और अभी तक की जितनी वीडियो बनाई है, जो 3300-3400 वीडियो बनी है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा ताकत वाली, सबसे ज़्यादा समझदार इंसानों के लिए, और सबसे मेरी फेवरेट वीडियो है। अभी मैं एक छोटे से रूम में बैठा हूँ और यहाँ पे साइंटिस्ट रवा है भाई। कहाँ पे आ रहा हूँ? मुंदड़ी गांव। और मुंदड़ी गांव कहाँ पे है? कैथल में है, कैथल के पास है, करनाल रोड पे है। और यहाँ पे छोटे छोटे उपकरण आप देखो, उन्होंने बेरे के रिएक्शन कर जाए, के करंट मार दे, कितना के कुछ कर दे। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं, इनका सिस्टम नहीं पता। देखो यहाँ पे बहुत कुछ है और बहुत सामान पड़ा है। इससे पहले आपको कुछ मैं दिखाऊं, मेरे कान कैमरा कर ले भाई। ये वीडियो मैं कई दिन पहले सोचूं था कि भाई कोई ऐसी जगह हो कि यहाँ एक किला ले ले वहाँ, और वहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा सा करा। लेकिन जब मेरे पास आज सुबह एक फ़ोन आया भाई का, ये बोला जी अपन एक किला मिल गया। मैं सोचा कहाँ पे मिला? यो जो साइंटिस्ट है मुंदड़ी गांव का, चांद पे ज़मीन ले गया भाई, चांद के ऊपर। तारे तोड़ लाऊं तेरे खातर, चांद तारे तोड़ लाऊं। माँ बाप खातर सबसे बड़ी खुशी उस भाई ने दी है, चांद के ऊपर 1 किला ज़मीन लेके नहीं दी है बड़े बड़े साइंटिस्टां ने। और इंडिया में 3 ही व्यक्ति हैं, शाहरुख खान, उसके बाद 2 कौन है मैंने पता नहीं, हाँ एक 2 जने और हैं, तो मैं बता दूंगा उनका नाम भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वो जो भाई है, अपना छोटा भाई है,
मात्र 21 साल का है, जिसने चांद पे ज़मीन साइंटिस्ट देंगे और उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ लिखा पढ़त करके देंगे। रजिस्टर्ड काम फॉर डीड एंड लूनर प्रॉपर्टी। लूनर का मतलब क्या है, मैंने इबे बेरा लगा लूनर चांद ने क्या करा भाई, या लवलेश दत्त को लूनर प्रॉपर्टी मिली है और इसके बारे में सारी बात करांगे। हमारे साथ है लवलेश दत्त। भाई साहब राम राम। राम राम सर, कैसे हो? एकदम बढ़िया सर, नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। क्या बात है। देखो लवलेश भाई है, राम राम भी बोले, नू सोचा चांद पे रहने वाले नू लगता होगा वो धूप, वो एक जादू की फिल्म नहीं आ करती, धूप धूप बोला करता माँ प्रेम। तो लवलेश हमारे साथ है। भाई साहब खुशी कितनी मिल रही है? बहुत है जी। बहुत है। सर आपका क्या कहना है बेटे को लेकर? सर कभी सोचा हुआ नहीं था कि ऐसा करेगा बेटा। बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब बेटे ने आखिर बाबू खातर, माँ खातर, परिवार खातर चांद तारे तोड़ दिया। मेरे गांव खातर, मेरे देश खातर, सबके लिए बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा, मतलब पूरे हरियाणा के लिए हमारे गर्व की बात है, मेरे गांव के लिए गर्व की बात, पूरे देश के गर्व की बात। बहुत अच्छा इसने काम किया। कभी सोचा नहीं था? कभी नहीं सोचा था, मतलब सोच समझने की ताकत भी नहीं थी, वहाँ तक सोच भी नहीं सकते थे जो इसने किया। पिताजी ने कोई जमीन नहीं खरीदी और छोरा चांद पे खरीदी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो मतलब यहाँ पे एक एकड़ क्या, एक कुछ भी नहीं खरीद पाया मैं। एक प्लॉट ही लिया था, वो भी छोटा सा यहाँ पे, और मतलब सोचा था एक किला तो बहुत बड़ी बात है। यो घर कितने गज में है? ये गज 50 गज में है जी। पिताजी ने एक जगह या ली 50 गज की जगह, और बेटा 1 एकड़। लोबे दो रहे नहीं लोग, चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई में लेकर राजी हो जाए, चांद पे ली है भाई। चांद पे कितनी बड़ी बात है सर। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात। आप लोगों का दया, भगवान का आशीर्वाद है। हमारी तो देखो भाई की मेहनत है। देखो जी, हमारे पिताजी हैं, उनका नाम वेद प्रकाश है जी, और उनकी इच्छा थी कि ये बहुत कुछ करेगा। बोलते थे भी, वो बोलते भी थे कि मैं इसका नाम ऐसा रख दिया है लवलेश दत्त। लवलेश दत्त ऐसा करेगा एक दिन बेटा, तू याद रखेगा। और वो हर बात उनकी सत्य हो रही है। हमारे दादाजी इंद्रमणि, उनका भी यही बोलना था। जब ये पेट में थे तब वो थोड़े दिन के बाद एक्सपायर हो गए थे। उन्होंने ही नाम रख दिया। उन्होंने, मेरे पिताजी ने मिलके बैठ के नाम रखा था कि भाई लड़का होगा और ये नाम रखना उनका। तो उन्होंने भी यही बोला था कि बहुत अच्छा बेटा पैदा होगा तेरा। और वही उनके जो बोलते थे मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, वही कर रहा है अभी तक सब कुछ। आप आर्मी से रिटायर होकर पुलिस में हैं? हाँ जी, मैं स्पेशल पुलिस ऑफिसर भर्ती हुआ हूँ। और कोई ज़्यादा सी तनख्वाह भी नहीं? 18,000 रुपये ले रहा हूँ जी मैं। 18,000? हाँ जी, हाँ जी। देखो भाई, एक तो सोचा भाई इनके पास प्रॉपर्टी होगी, पैसा लगाया होगा और बहुत कुछ क्रिएट कर लिया होगा, खरीद लिया होगा। बिल्कुल झूठी बात है। 50 गज में ये रवे हैं। ये ऊपर का छत का एक छोटा सा कमरा है, मैंने देख लो कितना कमरा है, कितना ठंडा कमरा है। लवलेश भाई ने इतना बड़ा कुछ खरीद लिया। लवलेश भाई, इसके पीछे की मेहनत कितनी है? मेहनत जी, मैं 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे सोता हूँ। कई बार मेरा ब्रेकफास्ट होता है शाम को 5 बजे, 5:30 बजे, 6 भी बज जाते हैं कभी कभार। मेहनत इतनी लगती है, बट ये नहीं है कि धक्का है। मेरे को मज़ा आता है। अगर मैं ना करूँगा ना तो मेरे को नींद नहीं आएगी। अगर कर लूँगा तो चांस है कि नींद आ जाएगी मेरे को। बिल्कुल दिल से काम करता हूँ। बहुत 3-3.5 घंटे। डॉक्टर तो यूँ को अभी 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे सोना चाहिए। देखो डॉक्टर बोलते हैं जो उन्होंने रिसर्च किया है, बट एक चीज़ है कि आप जो चीज़ दिमाग में बिठा लेते हो ना, वो सबसे पहले होती है। तो मैंने बिठा रखा है कि 3 घंटे मतलब बहुत है। अगर ज़्यादा सोऊंगा तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी उल्टा। सपने वही जो आँख खोल के लिए जाए। सपने दिन में आते जी, आँख बंद करके सपने नहीं आते तो फिर नींद नहीं आती इस वजह से। क्योंकि अब दिन में कुछ मैं काम करता हूँ, कई बार बैठा रहता हूँ, तो सोने भी जाता हूँ ना अगर मैं, लगता है क्या कर रहा है, एक ज़िंदगी मिली है, सो लिया, घूम लिया बस। तो इस वजह से जी मेरे को मतलब जितना होता है मैं अपना हर एक जागा हुआ घंटा में काम करने की कोशिश करता हूँ। जीवन का आधा टाइम हम सोने में निकाल देगा। आधे से ज़्यादा ही मान लो जी आप, 12 घंटे, कोई 13 घंटे, ये तो है। पीछे भाई हमारे देश का झंडा, और ज़्यादा कुछ नहीं। देखो सिंपल सा पर्दा है, यू तख्त है, और कड़ी वाली छात है, और बाबा आदम जमाने के टाइम का पंखा है। कुछ आपने दिखने लग रहा होगा कि भाई कितना फरमाला है। फरमाला है सिर्फ दिमाग का। एक कैरम बोर्ड है भाई, और कोई गेम वेम खेलता नहीं। इससे भी मेरे ख्याल से 6 डे इसने टाइम हो गया होगा। लवलेश भाई, ऐसा क्या किया जो आपने यूएसए का नासा, नहीं जी, ये लूनर सोसाइटी है जी, न्यूयॉर्क में। हाँ जी, अमेरिका में उसने आपको सम्मानित करा? सर ये
मैं दरअसल काफ़ी सारी इन्वेंशंस किए हैं, मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की हैं। अभी हाल ही में एक मेरे को जूनियर साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। यूएनओ की तरफ। हाँ जी, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 120 देशों की तरफ से। और अभी हुआ ये कि अब जैसे मैं चीज़ें करता रहता हूँ अलग अलग मीटिंग्स में जितना होता है। अब मैंने दुनिया की सबसे छोटी सैटेलाइट भी बनाई थी। हाँ, वो मैंने हाँ, आपकी आपने वीडियो बनाई, कवरेज भी बिल्कुल, की थी एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद से मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि हर देश की कंट्री के लोगों के साथ कनेक्ट रहें, अपनी आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक सोसाइटीज़ वगैरह बनी हुई अलग अलग कंपनीज है बड़ी बड़ी, तो रिलेशंस मैंने बिल्ड किए हुए हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से। तो वहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह आती हैं कि आप अगर चाहो तो खुद को प्रेजेंट कर सकते हो, आप में कितना दम आप दिखा सकते हो। लाखों करोड़ों लोग में कंपटीशंस होते हैं। तो उन्हीं दिनों जस्ट मैं वैसे ही सो रहा था, 4 बजे की बात है, याद होगी मेरे ख्याल आपको। मैंने उनको 4 बजे पापा जी को उठ के बोला था कि चांद पे ज़मीन चाहिए। अब 4 बजे मैं उठ के बोलूँगा तो कितने साल पहले? साल हो गया होगा जी मेरे ख्याल इस बात को। अच्छा। हाँ जी हाँ। तो कह रहे सो जा तो 4 बजे सपना में बड़बड़ाता होगा, सो जा। हाँ हाँ नहीं, मेरा मानना भी वही था। मैं बोला बेटा सो जा, तू ज़्यादा वो मत कर। हाँ। तेरे को नींद में ऐसी कुछ ना कुछ बवाल दे रहा, सो जा चुपचाप। बोले पापा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने चांद पे ज़मीन लेनी है। तो मैं बोला बेटे नहीं, तू सो जा भी। मैं तो सोचना भी गुनाह है वहाँ तक कि चांद पे ज़मीन हमें तो पता भी नहीं है भी कि नहीं वहाँ पे। 50 गज का ये मकान। हाँ, मैं तो 50 गज का जवान, सही बात, बड़ी मुश्किल से बनता है जी। अरे चांद पे जमीन लेने की सोचा है। हाँ बिल्कुल। दुनिया का सबसे छोटी उम्र का व्यक्ति है जो चांद पे जमीन ले गया भाई। अच्छा, तो 1 साल पहले आपने सोचा, सवेरे 4 बजे पापा को कहा। बस उसके बाद से मैंने जितना हो सकता था, गूगल है ना, इंटरनेट है, आप कुछ भी काया बदल सकते हो, खुद की भी, देश की भी, पूरी पृथ्वी की। मैं तो कह रहा हूँ अप्लाई किए जितने कंपटीशन थे, जो था फील्डों में अप्लाई किया। फिर कंटिन्यूसली प्रोग्रेस में रहे, कनेक्शंस बनाए, चीज़ें शेयर की, रिसर्च कर करके दी। उसके बाद फिर मेरे को मेल आता है कि आपकी जो एप्लीकेशन थी सर वो हो गया अप्रूव। तो कुछ थोड़ा नॉमिनल चार्जेस वगैरह रहता है कुछ डॉलर्स में कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह देनी पड़ती हैं और वगैरह करने पड़ते हैं। तो वो कागजी कार्रवाई सब करने के बाद फिर मेरे पास मेल आया कि आप एलिजिबल हो, आपकी क्षमता है कि आप वहाँ ज़मीन ले सकते हो। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। जब थोड़ी सी डॉलर में फीस भरने की बात हुई तो आपने यूँ नहीं लगा कभी पीछे नुए खराब कर देने का में? नहीं जी, मुझे अपने बेटे वैसे बहुत भरोसा है। ये कोई गलत डिसीजन आज तक इसने लिया ही नहीं है। कभी भी इसने कुछ किया है, मतलब मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ। ओके। हाँ जी। तो बस उसके बाद मेल आया, फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में बहुत टाइम लगता है, तो लगा वही प्रोसीड वगैरह किया। सुबह सुबह मेल आती है, चांद पे ज़मीन मिल गई। मैंने घर बताया, ये कोई मानने को राजी नहीं है। तो फिर अब 16 अप्रैल को मेरा जन्मदिन था, 16 अप्रैल को ही कंफर्मेशन आया। अप्रैल में जितने भी आदमियों का जन्मदिन सारे इंटेलिजेंट हो हैं, वो अलग बात है। मेरा भी 20 अप्रैल का, भाई का भी 16 अप्रैल का। 16 मतलब अप्रैल में सारे बड़े इंटेलिजेंट आदमी हुए हैं। जी बिल्कुल जी। तो फिर अभी 3 दिन पहले ही मेरा लेटर आया है, कोरियर आया अमेरिका से। मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये रखा है, मैंने आपको दिखाया जी। तो डॉक्यूमेंट है सारे। हाँ जी, ये कोरियर आया मेरा अमेरिका से। अभी 3 दिन ही हुए हैं जी। वेलकम टू द मून, अपोलो 11 मिशन। अभी यहाँ से मैं आपको हैप्पी बर्थडे लवलेश दत्त, फाउंडर एंड CEO DD यूनिवर्स, बेस्ट विशेस। जन्मदिन की भी विश भाई वो कर रहे हैं हमारा, तो कोई भूल भी जाऊँ अगले दिन कहूँगा जन्मदिन मुबारक हो जी। सॉरी भाई। तो उसी दौरान सर फिर ये सपना कह लो, आप टारगेट कह लो, या जो सपना मतलब कि एक आया था वो फिर अचीव हो गया। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है। ओके जी। और ये सर फिर अपना क्या बात है, देखो लूना सोसाइटी इंटरनेशनल चांद पर ना, जूम ना करिए, पास आके दिखा इसको। ओके, चांद पे भैया जमीन ली है, और जो ये अंडरलाइन कर रखा है, ये 1 किला 1 एकड़ भाई को दिया गया है। तो ये छोटे छोटे ये देशों की क्या चीज, देशा के नामक पत्थर पहाड़ा ये अब जो चांद है वो डेवलप नहीं है वहाँ पे अभी, तो वहाँ पे जीवन सफल नहीं है। बट इस पर रिसर्च चल रहा है कि आने वाले कुछ सालों बाद ये होगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, चांद है, ऊपर नीचे का सरफेस है। हाँ, खड्डे वड्डे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं जी। तो अभी ये है, बट ये जो अभी आप येलो सरफेस बाउंड्री देख रहे हो, ये है वो जो प्लॉट मुझे वहाँ पे लोकेट हुआ है, जो मिला है। क्या बात है। ये स्टेट्स के नाम वहाँ के जो ये वहाँ के अलग अलग नाम रखे हुए हैं, जो बड़े बड़े महान लोग थे जिन्होंने बहुत हमारे देश में काम किया है, तो उनके ऊपर नाम रखे हुए हैं कुछ अलग अलग जगहों के। तो ऐसे है। देखो भाई, ये है माँ बाप के लिए चांद तारे तोड़ के लाना, और बेटा तोड़ के भी लाया भाई। क्या बात है, कितनी खुशी बात है। बहुत ज़्यादा खुशी भाई सर, बहुत ज़्यादा। देखो माँ बाप का छाती 56 इंच की नुई हो जो है, जब बालक की में कर ली है। क्या बात है।
अच्छा, इसमें और क्या कुछ आया भाई सर? और सर ये एक मेरे को सर्टिफिकेट का वो रख, इसी में डालो। एक ये सर्टिफिकेट आया है। ये ओरिजिनल कॉपी है जी। रजिस्टर्ड काम एंड डीड फॉर लूनर। अच्छा, ये ओरिजिनल है? हाँ जी, ये ओरिजिनल है। हाँ, वो फोटो कॉपी लगा फोटो कॉपी है जी। ओके ये ओरिजिनल है जी। ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी। और एक ये कंप्लीट स्टैम्प के साथ में है बिल्कुल। एक्चुअल है सब। हाँ जी। पर उधर जी बेटा, जी जी। इश्यूइंग अथॉरिटी है जो उसका नाम वगैरह सब कुछ है इस पे, जिसने दिया उनके साइन है, और जो सोसाइटी है उसका नाम है पूरा, और ये पूरा का पूरा उसको दे रखा है। ये अभी जैसे होता है जी, अभी हम बोलते हैं ना कि यूथ को कनाडा जाना है, पीआर लेनी है, अमेरिका की पीआर लेनी है, हाँ। तो थोड़ा सा मेरे को भी था इन चीज़ों का। तो अभी कहने की बात ये कि अब मेरे को मिली है चांद की पीआर, इसमें लिखा है सिटीजनशिप। हाँ जी, डिक्लेरेशन ऑफ सिटीजनशिप। अब मैं चांद भाई ने चांद की सिटीजनशिप मिल गई। अभी क्या चांद के बात है। नागरिक कुची में लीगली, तो अगर कभी जाना हुआ तो वहाँ पे जाएंगे। देखो कितनी बड़ी खुशी है भाई, ये चांद पे प्लाट लेगा, सिटीजनशिप लेगा, लोग कनाडा के पीआर ने रोए हैं। वाह जी वाह सर। और क्या क्या आपने, ये तो हुआ जो चांद पे आपको जमीन मिल गई। वो लेके इसके अलावा ये सर करमवीर चक्र मिला है, क्रैक्स करमवीर ऑर्गेनाइजेशन है, और यूनाइटेड नेशन हमने सुना ये सभी ने जी। तो उनकी तरफ से ये करमवीर चक्र अवार्ड मिला था मुझे अभी रिसेंटली। अब ये अवार्ड मिला था सर कि जो बोलना नहीं चाहिए, बट मेरे को अच्छा लगता है सोसाइटी के लिए काम करना। जो बच्चे हैं जो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, आप महंगी महंगी मतलब जगह पर नहीं पढ़ सकते, तो हमारी जो कंपनी है DDO यूनिवर्स, उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, तो ज़्यादा नहीं जितना हमसे होता है, जो अनाथ है बच्चे या जो मिडिल क्लास से भी बिलो लाइन पे है, पॉवर्टी लाइन से, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, चाहे जो ऑर्फन है या फिर हाँ जो जी, पुअर हैं, जो पुअर उनके हैं लिए। उनके लिए। देखो इतना बड़ी अचीवमेंट होने के बाद भी हमारे छोटे भाई में कोई ईगो, एटीट्यूड, घमंड कुछ नहीं है। ये जो कर्मवीर चक्र मिला है, ये सोशलिस्ट पर्सन को मिलता है जो समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। सोचा कि भाई सिर्फ पढ़ा है या कोई घमंड आ गया, नहीं। ये स्लम मिलेनी जो स्लम फैमिली है उनके बीच में भी जावा है, गरीब आदमियों के बीच में भी जावा है, और जो नीडी हैं उनके पास भी जावा है, उनको कोचिंग देवे, उन्होंने पढ़ावा है, उन सब में लगा रहा जी। हाँ जी, बिल्कुल सब में लगा रहता है। अभी भी इसने दूसरी क्लासेस शुरू कर रखी हैं जी। उसमें इन्होंने क्या किया, अभी कोविड-19 को ये कुछ ना कुछ हेल्प करने वाले हैं। जो आउट ऑफ कंट्री के बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे, या अपनी इंडिया के जो बच्चों को पढ़ाएंगे, जो उनसे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो गरीब बच्चों को देंगे, या कोविड-19 में जो पेशेंट हैं उनको योगदान करेंगे पूरा का पूरा। इसकी पूरी टीम वर्क यही काम करेगी। अभी कल से ही हमने कैंपेन लॉन्च किया है हमारी कंपनी की तरफ से, जिसमें कि जो हम कोर्स चार्ज करते थे। आपकी कंपनी का मतलब क्या है? सर कंपनी, अभी मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, वैसे मेरा 1.5-2 महीने का रह गया। मैं BBA कर रहा हूँ चंडीगढ़ से, कैथल से मैं इंदिरा गांधी स्कूल से पास आउट हूँ, नर्सरी से +2 तक वहीं पढ़ा। तो ये मेरी कंपनी की टी-शर्ट है, ये DDO, हाँ जी, DDO यूनिवर्स। ये एरोस्पेस कंपनी और टेक एजुकेशन कंपनी है। हमने सुना था कि स्कूल्स में हम पढ़ाई करते हैं नॉर्मली जाके, कॉलेज में जाके हम डिग्री थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। अब ये क्या है, फ्यूचर कंपनी है, इसमें हम आने वाले टाइम पे चंद्रमा पे, अलग अलग जगहों पे रॉकेट वगैरह भेजा करेंगे सस्ते बना करके। और रॉकेट बनता कैसे है, ड्रोन कैसे बनता है, रोबोट कैसे बनता है, प्रैक्टिकली हमें कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, स्कूल में नहीं सिखाया जाता, जो मेरे को पर्सनली लगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ आपको रट्टा नहीं लगाना, कुछ थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली रोबोट कैसे बना सकते हो, मशीनें कैसे बनती हैं, रॉकेट कैसे बनता है, ये बनाना सिखाते हैं। तो ये कंपनी है। कितना ईजी है काम बच्चों को सिखाना? सर ये है कि अगर आप दिल से सिखाते हो, मजा आता है, मुझे मजा आता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बच्चे जहाँ मैंने मेरे ख्याल से लवली शू नहीं लगता यार कि चिंटू कैंडी तेरे को सिखाऊंगा मैं तो चंद्रमा पलाट ले रहा हूँ, तुम यहीं पे रहो। यही सर देखिए, अभी आज की जो मार्केट का सिनेरियो है, हमारे बोर्ड है जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो यही चीज़ सोचते हैं कि क्या चिंटू कैंडी को ये चीज़ों में डालना है, चलने दो जो चल रहा है। अब वो चलने की वजह से आज के टाइम में क्या सोचा है कि नौकरी कैसे लेनी है। अब लोगों की और बच्चों की मेंटालिटी बन गया कि ये नहीं कि अमीर कैसे बने, गरीबी में कैसे एडजस्ट करना है, ग्रुप डी में कैसे जाएं। तो अब बच्चों को पता होगा ना कि मैं जहाज बना सकता हूँ, रॉकेट बना सकता हूँ, वो फिर भी ग्रुप डी का पेपर देगा जाके। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला जी। और चाइना है, अमेरिका है, ये कंट्री इतनी ग्रोथ कर रही है क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ रट्टे के पीछे लगा रखे हैं बच्चे। एक वो खट्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई आपकी? जी आप एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा डालो। सर मैंने कोशिश तो बहुत बार की है, बट आज तक तो पहुंच नहीं पाए। वहाँ तक पहुँच नहीं पाए जी, बहुत कोशिश की है लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए अभी तक। और प्रधानमंत्री तक तो अलग ही बात है, वहाँ तक तो
बड़ी बात है तो बहुत। अभी खट्टर साहब तक ही नहीं पहुंचे। खट्टर साहब तक ही नहीं पहुंच पाए जी अभी तक। बहुत कोशिश की हमने, मंत्री महोदय जितने भी हैं उनसे मिलके भी। अभी कमलेश डंडा जी से मिले थे हम लास्ट टाइम, उन्होंने प्रशंसा पत्र भी दिया था। उन्होंने बताया था कि हम मिलाएंगे खट्टर साहब को, लेकिन उनको काफ़ी टाइम हो मुझे गया। कई बार यूँ लगता है सर कि जिस तरह मेरा भाई है ये, इनको प्रशंसा पत्र दे देंगे, वो कर देंगे, स्टेज तक बुला लेंगे, इनाम दे देंगे, सिर्फ ये दिखावा तक है, इनसे राय नहीं कुछ भी ली जाती। नहीं जी, नहीं, कुछ नहीं जी। ना इम्प्लीमेंटेशन होता था। आपकी तो नौकरी पे जी डंगर हांट जाएंगे, आपकी में बोलोगे तो मैं इससे बुलवा लूँ। कुछ कभी बात होती नहीं ऐसी? सर कभी मैं, अभी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मेरे को बुलाया जाता है अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग लोगों से, सिर्फ इसलिए कि हाँ मैंने ये किया है, मैं वहाँ जाऊँगा तो उनके वहाँ पे मोमेंटो दे देंगे, हाँ बस शील्ड दे देंगे, शील्ड दे देंगे, वो भी कि उनको फायदा हो रहा है कि हाँ हमने ऐसा चीफ गेस्ट वहाँ बुलाया, ऐसा गेस्ट बुलाया। हालांकि ऐसा करना चाहिए कि भी खट्टर साहब एक टीम गठित करें, भाई हरियाणा के 3-4 जो इंटेलिजेंट बच्चे उनको बुलाएं और कुछ पूछा जाए कि भी क्या किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होना जी, ऐसा होना चाहिए। अभी मैंने आपको एक मेरा डिवाइस दिखाया था, वुमेन सेफ्टी के ऊपर मैंने बनाया था। अमेरिका कनाडा से भी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, मैंने आपको उस दिन दिखाई, पेटेंट दिखाया। मैंने खट्टर जी को ट्वीट भी किया था, मैं कैमरे के सामने बोलता हूँ, बिल्कुल आप चेक कर सकते हो। मैंने कई बार ट्वीट किया, आज तक मेरे को रिप्लाई नहीं आया, आज तक रिप्लाई नहीं आया। अब एक जो मिडिल, दुष्यंत साहब से मिलने की कोशिश की कभी? हाँ जी, दुष्यंत जी से नहीं जी, उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। बट क्या है कि अब जितनी गाइडेंस है उस हिसाब से मैंने अपना 100% डाल दिया। बट अगर मैं इन्हीं चीज़ों में लगा रहूँगा तो ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। पॉलिटिक्स में अगर जाएंगे तो एक हायरार्की तो होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ ला के मेरे को प्लेट में डाल के दे दो, बट अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, या मैं नहीं, हजारों और बच्चे और होंगे मेरे जैसे जो कर रहे हैं जी। खट्टर साहब, दुष्यंत जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अभय सिंह चौटाला जी, आपका किसी का प्लाट चंद्रमा पर को नहीं छोड़ेगा है। ठोक का है बात, इसका मतलब हिज डिजर्विंग। वर्ल्ड के 100% में से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है ये, 100 में इसकी काउंटिंग है। एम आई राइट ब्रदर? बिल्कुल जी, बिल्कुल, है ना। वर्ल्ड के 100 आदमियों में इंटेलिजेंट आदमी यो काउंट हुआ है, इनको कोई ट्विटर का रिप्लाई नहीं करता, है ना। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ स्टेज पे इसलिए बुलाया जावा है क्योंकि इनको सम्मानित करें, और मोमेंटो के नाम से आपकी स्टेज पे एक मोमेंटो चला गया, वहाँ पे ताड़ियाँ बज गई और ये ऐसे ही रह गया। इनसे कभी राय लेकर देखें कि एजुकेशन सिस्टम में क्या किया जाए, क्या कुछ नया करा जाए, एक्सपेरिमेंटल बात करा जाए, इस भाई के भी संतुष्टि हो सकता है भाई कोई नई चीज़ बता देवे जो इतिहास बदल देवे। खुद का अपने परिवार का तो चांद पे जमीन ले ली, हमारे भी एक एक बोरा बंडा आ जावे, हमारे बालक भी सोच ले। मैंने लवलेश भाई का पहले एक वीडियो बनाया था, 5-6 महीने हो गए उनके साथ उस बात, 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने। उस वीडियो को देखने के बाद मेरे बड़े बेटे ने इनके पास कॉल करी, कांटेक्ट करा और 5-4 बार बात करके उसने 2-3 चीज़ बना दी। और ये बात मेरे को अब पता चली थी 3-4 महीने से कि पापा मैंने ये बनाया। मैं बोला कैसे बनाया? बोला आप जिसका इंटरव्यू लेकर आए थे ना भैया का, उनसे मैंने बात करी थी 2-3 बार, उन्होंने मेरे को ये आइडिया दिया, मैंने बना दिया। वह चीज़ जींद के आसपास के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया, और मेरे बेटे ने सिर्फ फ़ोन कॉल पर बात करने से वह चीज़ सीख ली। अगर खट्टर साहब थोड़ा सा भी इस बारे में हिसाब किताब लगावें तो पूरा हरियाणा क्यों नहीं कर सकता? मैं शॉक्ड था उस बात से कि अगर मेरा बेटा फ़ोन पे मात्र 7वीं क्लास में था, अब वो 8वीं में हो गया, अगर मेरा बेटा एक फ़ोन कॉल से ये चीज़ सीख सके है, क्लास देने से, इसके आइडिया से हमारे देश में कितना परिवर्तन हो सका है। शायद ये पर्सनल ईगो की बात हुआ, अदरवाइज तो खट्टर साहब को रिप्लाई करना चाहिए था। मैं कई बार थोड़ा सा पर्सनली ले लूँ बात ना, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा नहीं चला मेरा। जी भाई साहब, अभी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? सर फ्यूचर प्लानिंग ये है, जो अभी डीडी यूनिवर्सिटी स्टार्ट की हुई है हमने, बाहर की बहुत कंपनियां हैं, 20-20, 30-30, 50, 80 हज़ार के कोर्स दे रहे हैं बच्चों को एक महीने के, ठीक है। तो अभी हमारा छोटी कंपनी है, बट दम है हमारे अंदर, इतना मैं बोल रहा हूं। छोटी कंपनी है लेकिन बड़ी कंपनियों के प्लाट नहीं है चांद पे। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ जी, बड़ी कंपनियों के चांद पे प्लाट नहीं है। तो एजुकेशन को प्रमोट करूँगा प्रैक्टिकली जितना हो सकता है, ताकि हमारे इंडिया में स्पेस एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन बढ़े, नौकरियाँ ना बने, नौकरी देने वाले बने। ताकि ये हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने ये किया, ये सब अलग बातें हैं। गवर्नमेंट भी एक टाइम पे क्या करेगी कि रिसोर्सेज एलोकेट कर सकती है, पॉलिटिकली बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। बट अगर होंगे ही नहीं नौकरी देने वाले तो गवर्नमेंट भी एक लेवल पे क्या करेगी, हाथ खड़े कर तो उसके लिए गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए कि उसको बोल के माँ नौकरी दिलाई या ये दिलाई, हम जैसों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि नौकरी ऑटोमेटिक बने। दूसरी चीज़, कितना इजी है ये अगर इस टाइप का सोचा जाए, लेकिन राजनीति है, मामला खराब हो रखा है। ये सर
चंद्रमा भी मैं कह रहा हूँ पास पड़ेगा, ये बात फिर भी ख़त्म नहीं होगी। ये बहुत जितना टॉपिक करे उतना कम है इस पे मेरे ख्याल से पॉलिटिकल डिस्कशंस पे। बट फ्यूचर टारगेट यही है मेरा। आज मैं कैमरा के सामने बोलता हूँ सर, ज़िंदगी भगवान अगर देगा तो अगर मैं रहा उस टाइम तक तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आने वाले 5 साल के बाद में मैं आपको रॉकेट भेज के दिखा दूंगा मेरा, चाहे चंद्रमा पे ना जाए, धरती के बाहर में पहुँचा के दिखा दूँ। ये मेरी जुबान आज कैमरे के सामने। 2020 चल रहा है, 2021 चल रहा है जी। 5 साल आप गिन के ले लो, मेरी वीडियो रिवाइंड कर देना। अगर मैंने ना पूरे इंडिया का कहीं पे नाम कर दिया या फिर अपना प्राइवेट रॉकेट लॉन्च ना कर दिया, आज मेरे पास रॉकेट रखे हैं, छोटे छोटे रॉकेट्स है चाहे, बट ये मैंने बिना किसी कॉलेज के, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी तामझाम के सीखे हैं। तो इतनी मैं जुबान देता हूँ सर, इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट, पहला नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा, मैं लॉन्च करके दिखाऊंगा। ये जो है बोलते हैं कि आप नहीं हो सकता या फिर हम नालायक बच्चे हैं या उस फील्ड से बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जोश होता है ना, जो जुनून होता है, उस ऊपर कुछ नहीं होता मेरे हिसाब में। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरे भाई को जो सर्टिफिकेट मिला है, जो चांद में प्लाट मिला है, वो कहाँ गया सर्टिफिकेट? नहीं, वो चांद वाली फोटो। अगर ये सर्टिफिकेट किसी कंपनी को मिला होता, अगर ये सर्टिफिकेट किसी कंपनी को मिला होता, इसके बड़े बड़े फ्लैक्स लगा के बड़े बड़े शहरों के होर्डिंग्स बने होते, और उस ऑफिस, एक ऑफिस उनका बड़ा सारा होता, और उस ऑफिस में इसके पता नहीं कितने कितने पीसीज होते, और छोटे छोटे पीसीज के कई कई लाख रुपए कोर्स फीस होती। लेकिन यो है हमारे बोले भाई का, लवलेश दत्त का, अपनी प्रैक्टिस, अपनी मेहनत से ये अचीवमेंट करी है, तो सिर्फ एक या फोटो कॉपी करा के तो वहाँ पे लगा दी, बाकी दिखाने को, आडंबर को कुछ करे नहीं। आज भी वही सिंपल रो है मेरा भाई। और फिर भी सरकार मैं क्यों इन्वॉल्व करूं? क्योंकि मेरा दुख हो जाए इस बात का। मेरे पास कुछ होता ना तो अभी तक तो मैं इसका लिए कुछ कर पाता, लेकिन हम करा किस खातर? हाँ जी, वो हमारे उस घर की 5 वोट हैं, इन्हें डीसी रेट पर ला दो, उस खातर तो मिनट में कर दा। मैं थोड़ा पर्सनली हो जाऊं इस मामले में। तो हमारे लवलेश के बारे में मेरा पूरा हरियाणा, मेरा पूरा देश, वर्ल्ड इसके ऊपर गर्व करा है। अमेरिका ने इसके ऊपर आस्था दिखाई है, हमारा देश बेरन कब दिखा होगा, इसके बारे में सोचा जाए। और मेरे हरियाणा के वासी मेरे भाई का धन्यवाद करें और आशीर्वाद दें मेरे भाई को, मेरे ते भी दे दी भाई थोड़ा बहुत बुरा, और मेरे भाई की मदद करें और खट्टर साहब तक यह बात जरूर पहुंचाएं, शायद वो वहाँ तक। तो मैं फिर से दोबारा आ गया यार। मेरे भाई ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, मेरा इंटरेस्ट हो गया इन बातों में पूछने में, पूछा था लेकिन फिर वहाँ कैमरे पे जरूर। ये क्या चीज़ बनाई वैसे? ये सर मैंने किसानों के लिए ये जादुई छड़ी बोल सकते हो आप, वैसे अच्छा। इंटरनेट पे ऊपर काम करती है चीज़ें। अब हमें किसानों को क्या डिफिकल्टी होती है, मेरा खेत मानो चीका के पास है जी, मैं मुंदड़ी रहता हूँ, सिर्फ ये चेक करने के लिए जाना पड़ता है पानी प्रॉपर आया नहीं आया, नमी सही है मिट्टी में नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है। इसके अलावा कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी आसपास में मिट्टी में कितना सोयल है, पोटास कितना है, ये चीज़ें कितनी है। कुछ किसान हैं जो एजुकेटेड नहीं है प्रॉपर, ताकि उनको पता भी नहीं होता प्रॉपर कि कितना चलना नहीं। अब ये एक चीज़ है, बटन ऑन करो, 100 ग्राम वजन है इसका, ऐसे खेत में डाल दो आप इसको, सोलर पैनल लगा हुआ है, जिंदगी में चार्ज नहीं करनी, दिन में अपने आप चार्ज होती रहती है, रात को चलेगी। स्मार्ट एंड्रॉइड फ़ोन होते हैं सब हमारे पास, एप्लीकेशन हम चलाते हैं। इसका ऐप है रक्षक के नाम से, सॉरी जादुई कृषि की छड़ी के नाम से ऐप है। क्या बात है, पेटेंट होगी तो ना? हाँ जी, पेटेंट है ये तो हमारा भाई आगे रहो इस काम में। तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, आपके फ़ोन पे हिंदी में, पंजाबी में, आप जैसे चाहोगे मैसेज आ जाएगा, भाई प्यास लगी है पानी डाल दे, खेत से आपको मैसेज आएगा कि पानी डाल दे। क्या बात है। एक इसमें जैसे हमारा बाइक में मीटर होता है 0 से 100 की स्पीड, वैसे ही आपके फ़ोन में मीटर बन जाएगा कि पानी है तो कितना है, 100 में से कितना % पानी है, मिट्टी में कितनी % नमी है, आज तापमान कितना है, बारिश आने की चांसेस हैं तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है, सारा का सारा डाटा, लास्ट टाइम आपने कब पानी डाला था उसकी रिपोर्ट बनती रहेगी, और पिछले दिनों से कितना। दूसरी चीज़ है, मान लो जी मैं बाहर चला गया है, किसान भाई बाहर चला गया, बीमार है, कोई बात है, नहीं आ सकता चीका या कहीं पे नहीं आ सकता डालने, एक बटन दाबो, समर्सिबल से कनेक्ट होती है, टुल्लू पंप अपने आप ऑन हो जाएगा आपका घर पे बैठ के, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के खेत में बैठे हो, चाहे अमेरिका के, चाहे हिंदी के, कमाल कर दिया भाई, तो कमाल हो गया। तो ये डिवाइस की खासियत है जी। इसका चार्ज कितना होगा? चार्ज सर ये 2500-3000 रुपये में मैंने डेवलप कर दिया बस। देख लो। अच्छा ये क्या चीज़ है भाई जी? अब ये तो देख हथला लूँगा इसका। हाँ नहीं ब्रेक कर रखे सुधा करंट मार देवे। ये जो लोग होते हैं जिनको दिखता नहीं है जी आंखों से, और साथ में बहरे होते हैं, तो वो आपने देखा होगा आम खाट लाठी और खुंडी लेके चलते हैं। अब इसके सामने अगर कोई भी आएगा, आप इसको लेके चल रहे हो मान लो, तो ये अपने आप आपको बता देते हैं। एक बार चार्जिंग थोड़ा सा मैंने चार्ज नहीं करी कई दिन से ये, तो ये आपको सामने कोई भी आएगा पहले ही बता देगी सामने कुछ आ रहा है नहीं आ रहा। अब जैसे मान लो आप हाथ लेके आए तो ऑटोमेटिक बता देगा। जस्ट एक रेंज सेट कर दी है इसकी,
इसके अलावा इसमें जीपीएस लगा हुआ है। अब आप कहीं पे ट्रैवल भी कर रहे हो, मान लो ये जो पर्सन यूज़ कर रहा है इसको, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बात हो जाती है, इसमें नीचे स्विच दिया हुआ है, ये स्विच आपको प्रेस करना है। जीपीएस है आपके पास, गूगल मैप हम यूज़ करते हैं, आप जिससे एड्रेस है, हाँ लोकेशन आ जाएगी, साथ साथ इसमें सिम डलेगा, फ़ोन आ जाएगा आपके पास, एम्बुलेंस के पास जो भी नंबर सेव करोगे कि इनको इमरजेंसी की सिचुएशन है, आप वहाँ पे जाके इनकी सहायता करो। और ना चार्ज करना, धूप से चार्ज होता रहता है, सोलर पैनल है, भी दिन में चल रहे हो साथ साथ चार्ज होता रहेगा। 3000 रुपये में। अच्छा, ये और क्या चीज़ें हैं? ये दिखा डस्टबिन, ये इसके रिगार्डिंग से मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। अब नॉर्मल डस्टबिन रहते हैं, हमें आदत नहीं है, बच्चों को भी आदत नहीं है कि हम कचरा उसमें डालें। अब ये डस्टबिन बनाया, इसके पास से जाओगे आपको अपने आप खुल जाएगा ये। ओए वाह, इसकी रेंज आप कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं। कोविड-19 को देखते हुए भी, ताकि टच ना करे डस्टबिन को, कोई बीमारी ना हो, उस चीज़ को देखते हुए, नजर रखते हुए भी उसके लिए बनाया है। बटन बंद कर दिया, वो हिल गया। अच्छा सही होगा, करंट लग का थोड़ा सा आगे स्विच से। उसको कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कि उसको हाथ भी ना लगाना पड़े और अपना कचरा भी इसके अंदर फेंक दे। और ये इज कॉलिंग आल्सो, ये जो बड़ा है, मैं इसकी ना एक्चुअली बैटरी चार्ज नहीं है, हाँ, दुनिया की हर भाषा, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, कोई भी हो, ये इसमें बात करता है। आप इसके पास जाओगे, भाई साहब नमस्ते, कैसे हो, एक बार आ जाओ जरा कचरा डाल दो। इसमें बैटरी इसमें मैंने बैटरी निकाल रखी है बस इसकी। अच्छा अच्छा, तो इस तरीके से बातें करता। अब स्कूल में लगाओगे इसको, कॉलेज में लगाओगे, मॉल में लगाओगे, 99% चांस है लोग देखेंगे डस्टबिन बोल रहे हैं, और जब तक इसमें कचरा नहीं डालोगे बातें करता रहेगा ये। आप इसे पूछ लो कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी, कहेगा बहुत बढ़िया चल रही है जी, आप कचरा डालो, कचरा डालोगे बंद हो जाएगा, धन्यवाद बोलेगा आपको, ऑटोमेटिक खुलेगा। अब कोई लेगा भी तो बोलेंगे इसको चार्ज करना पड़ेगा। मम्मी सफाई तो डेली करती है, पोछा तो डेली लगता है, 5 मिनट बाहर रख दो, सोलर पैनल लगा हुआ है, 5 मिनट में चार्ज हो जाएगा, 2-3 दिन कहीं नहीं आपकी चार्जिंग गई। और ये डिवाइस है सर। ये गिटार आप बजाते हो? हाँ, ये मेरी हॉबी है जी, मैं थोड़ा थोड़ा बजा लेता हूँ। अच्छा, तो एक गाना जरूर होएगा अभी तो इसमें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, ये और क्या ये बाकी सर रॉ मटेरियल्स वगैरह रखे हैं, एक मैं डिवाइस और दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल, अभी मैंने ये सारी मैं इंस्टा में डालूंगा, मेरी इंस्टा मस्त चलेगी फिर। ये डिवाइस मैंने बनाया सर वुमेन सेफ्टी के लिए। हाँ, अभी ये मैंने मैंने मार्केट में देखा था। लॉन्च किया था, रक्षक नाम का। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि इसको ज़रूर आप प्रमोट करें अगर हो सके तो। लड़कियाँ ट्रैवल करती हैं, उनको प्रॉब्लम्स आती है, तो ये छोटा सा डिवाइस अपने पास चाहिए रखना है, कोई भी तंग करेगा झटका लगाएगा साथ के साथ। ये पेटेंट डिवाइस है, जान किसी की जाएगी नहीं। कितना खतरनाक करंट लगता है? 4 लाख इससे 400 किलोवाट का 4 लाख वोल्ट का करंट लगता है। बट अमेरिका, यूके ऐसी ऐसी कंपनियां बना रही है जो 19 लाख वोल्ट के करंट देती हैं आपको। मतलब अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा क्या? नहीं नहीं, आपको वैसे से झटका लगेगा, आप नॉर्मल हो जाओगे। नॉर्मल हो जाओगे 10-15 सेकंड के लिए। 10-15 सेकंड के लिए? हाँ जी। उस टाइम के लिए नॉर्मल हो जाएंगे। जब तक कोई, अगर हमारी बेटी बहू कोई लेट नाइट कहीं से आ रही है और उसके ऊपर कोई अटैक करे, अब सपोज करो कोई मेरे को या इनको कोई कर रहा है, तो एक बार आपको झटका लगेगा तो जाहिर सी बात है हम वैसे हो जाएंगे कुछ ऐसा, और जब तक वो अपना बचाव कर सकती है। फिर 1-2 फालतू बना रखा होगा ना इसका? हाँ जी, बना रखा है 1-2 फालतू। हाँ, ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है इसकी, मैंने मार्केट में लॉन्च किया है 2500 रुपये में, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। और जो बाहर की कंपनियां हैं, इसके 2 फीचर और गिनवा दूं मैं आपको। 5000 से स्टार्ट है जो बाहर की कंपनियां इंडिया में बेच रही है, इंडिया का पैसा लेके जा ही रहे हैं। दूसरी चीज़, बिजली से चार्ज करना पड़ता है 6 घंटे, कंपनी लिख के देती है, डायरेक्ट बिजली से चार्ज करना है, 1 घंटे का बैटरी बैकअप है। स्मार्टफोन से, लैपटॉप से, पावर बैंक से चार्ज करो 5 से 10 मिनट, 2 महीने से ज़्यादा का बैटरी बैकअप देगा। अगर नहीं देता है तो मेरे को वापस कर दो। ये इंडियन टेक्नोलॉजी है, मेड इन इंडिया, 100% इंडिया। चलो, ये तो भाई मेरे को गिफ्ट में दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये छोटा सा भी ड्रोन बनाया है? नहीं, ये तो सर वैसे ही सैम्पलिंग वगैरह के लिए चीज़ें आती रहती है। तो एक बार गिटार देखो जी, मैं तो थोड़ा वैसे ही बजाता हूँ, बट असली सिंगर है जो मेरा भाई है, वो सिंगिंग करता है। फिर भी कुछ भी थोड़ा 1-2 लाइन, वो गाना गा, कौन सा? वही जो तू करता है हमेशा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी तो है नहीं। कोई बात नहीं। यार कोई भी चीज छेड़ने में लगा, डर कर करंट मार दे। बस एक ही लाइन गा दूंगा जी। हाँ हाँ हाँ, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। क्या बात है, वाह जी वाह।
तो बड़ा अच्छा लगा भाई यहाँ पे आके। और यहाँ पे रॉकेट भी रखे हैं, ये डमी है जी। ये भी बॉडी है, डमी है। डमी है। तो भाई ये वीडियो आपने किसी को लगी और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा। भाई मेरा भाई इतना मेहनत कर रहा है, डिजर्विंग है, और खट्टर साहब से तो जरूर मिलवा के मानूंगा मैं। एक और चीज़ दिखाऊं जी मैं आपको, बहुत हाँ ज़बरदस्त बिल्कुल है। यार, बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये चीज़ की सरकार को भी ज़रूरत है और हर किसी इंसान को ज़रूरत है। दिमाग ठीक करने का है कि नहीं ये मैंने अभी बनाया जी। अब इस डिवाइस का क्या है कि काफ़ी लोग हैं जो ड्रिंक करके कार चलाते हैं सर, हाँ। शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। हाँ। इसका समाधान किसी के पास नहीं है मेरे ख्याल से, हम्म। क्योंकि अब इसमें क्या है कि ये क्या करेगा, ये डिवाइस आपकी कार में लग जाएगा। अब जो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं 75 लाख की, 1 करोड़ की कार्स है, उनमें शायद ये फीचर आ जाए, अभी नहीं आया, आ जाए। ये डिवाइस आपका 3000 रुपये का भी नहीं है, डिवाइस कार में फिट हो जाएगा आपकी। आल्टो से लेके नैनो, मारुति 800 कोई भी हो। अगर आपने शराब पी रखी होगी 0.98 समथिंग कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट का, उससे ऊपर, तो आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी सर, पहली चीज़, क्योंकि क्या बात आपने है। शराब पी रखी है। बट साथ के साथ सोचो कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, हमें जाना ही पड़ सकता है, ये बटन है, ये है इमरजेंसी स्विच, इसको प्रेस करना है। अब फ़ोन तो में इंटरनेट तो सबके होता है, अब ये रहेगा घर से कनेक्ट। जैसे ही आपने बटन दाबा, इसका मतलब कार का इंजन तो स्टार्ट हो जाएगा, घर पे जाएगा मैसेज आज पी के आ रहे हैं जी, ताकि घर पे ही पता लग जाए और गूगल लिंक से अटैच कर सके कि अगर आ रहे हैं तो कहाँ से पी के स्टार्ट हुए थे आना, कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो जाए, अगर होता है भगवान ना करे तो पता भी कर सकते हैं कहाँ पे है। ये मेरे ख्याल से बेस्ट टेक्नोलॉजी है इंडिया के लिए। क्या बात है यार, ये तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, हालांकि मैं पिंदा को नहीं रही। धन्यवाद सर आपका। सर थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। मदर से मिलोगे 2 मिनट? हाँ जी बिल्कुल। तो मैं अब परिवार से मिलता हूँ भाई, चाय पीऊँगा, और फिर मेरे दिल में जितनी खुशी थी मैंने सारी बयां कर दी, जो गम था वो भी कर दिया। मैं पूछूँ था मायू के भाई, लैपटॉप पतला सा लैपटॉप है मेरे पास। तो ज़िंदगी में आज तक कोई मेडल आया है तो यूट्यूब का है, 1 लाख पे वो एक दिया करें वो, तो वह प्लेट आई थी भाई, वो आज थी तो मेरे तो रखी मैंने। चांद चूंद का तो भाई दौरे भी नहीं, लेकिन मेरा भाई जहाँ भी जाऊँगा तो मेरे दौरे तो इंटरव्यू ज़िंदगी भर होगा, मैं इसे बात से तसल्ली करूँगा। खट्टर साहब, दुष्यंत जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इस भाई के बारे में सोचो। अगर इसके बारे में कुछ सोचोगे तो देश का अपने आप भला हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।